एक बार दिखा देते हैं तस्वीरें, क्योंकि ये बांग्लादेश की ये बंगाल की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश जाने वाले बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जिनके पास शायद यहाँ पर वोटर आई कार्ड नहीं है और भारी तादाद में वो दिख रहे हैं बंगाल छोड़कर जाते हुए। अखिलेश जी, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। रविदास जी, अब आपके पास आ रही हूँ। अभी तो हार से उभरे भी नहीं है। तो ये बांग्लादेश से आए गृह मंत्री जी का, इस पे आप अच्छा आप सवाल किया। गृह मंत्री जी को पहले तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये बांग्लादेशी हैं तो सीमाएं तो वहां की हैं। केंद्र सरकार की सुरक्षा में दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसी की हुई कि नहीं हुई? अच्छा ठीक है, सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, इसका फिर आगे जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में बारूद लिए लोग घूम रहे हैं, टनों टन, क्विंटल क्विंटल। ये कहां से आया है? सुधांशु जी, ये कौन सरहदों का जिम्मेदार रखता है? कहां यहां लेके घूम रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है? नैतिकता की उम्मीद तो भाजपाइयों से कभी कोई करता नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान करके पद छोड़ देंगे। ये तो पहले ही कहा जा चुका है आपके एक बड़े नेता के द्वारा कि हमारे यहाँ त्याग पत्र नहीं होते हैं, नैतिकता हमारे यहाँ नहीं माने रखी जाती। इसका मतलब तो यही हुआ, सब कुछ हो जाए। अब जब आप सुनिएगा सुधांशु जी, जल्दी से बोलिए, 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बने रहेंगे। मुझे कांग्रेस बीजेपी से निकलना है, प्लीज। आई एम सॉरी, क्योंकि उन्होंने आप अगर चैनल के रूम में बैठकर उसका दुरुपयोग करें तो ठीक नहीं। अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बताता हूँ ये कहां से भाई, कभी नहीं बोला। यूपीए सरकार के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सदन में खड़े होकर बोला कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं 2006 में, हमारे टाइम में नहीं आए। और आकर उनको सर्टिफिकेट कौन देता? राज्य सरकारें देती हैं। जो सीमांचल में सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा आधार कार्ड पाए गए वो मालदा के थे और 24 फिर भी बोलना शुरू कर दिया। हमने कई लाख रिपोर्ट किया। स्टूडियो की आवाज कम कर दीजिए, पूरे स्टूडियो की आवाज कम कर दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। ऑन एयर ऑडियो घटा दीजिए, स्टूडियो मेरी भी आवाज कम कर दीजिए। सुधांशु जी, 2 लाइन का जवाब मुझे जाना है रविदास जी के पास। आई एम सॉरी। अब मैं बिल्कुल बस 2 लाइन में बताना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि आज हमको आतंकवाद से लड़ना है, जिनके लिए हाफिज सईद उनके लिए तारीफ कर चुका है, वीडियो अवेलेबल है कांग्रेस पार्टी का। हाफिज साहब, ओसामा जी, इशरत जहां बेटी, जाकिर नायक शांति का मसीहा और बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा। क्या बात करेंगे? आके कहते हैं आतंकवाद से लड़ेंगे, जिन्होंने सरकार में आने के बाद रविदास जी को हटाने का काम किया। रविदास जी, अभी की बात कर अखिलेश जी, सही में मैं ही चली जाऊंगी, आप आज एंकरिंग कर लीजिए। बारीकी सुनिए। क्या करूं मैं? रविदास जी, जल्दी से आप आइए अब इस डिबेट में। आपको अखिलेश बाबू का नाम अभी क्यों बोलना? अखिलेश यादव जी का, माफ कीजिएगा, मैंने सुना है उनको अच्छा नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी का नाम क्यों आप इस वक्त पर ले रहे हैं? मतलब इनके जख्म पर नमक डालने के लिए क्या? देखिए, बिहार विधानसभा में चुनाव हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बिहार में 26 रैलियां करने का काम किया और 20 स्टार प्रचारक जो है वहां भेज करके चुनाव प्रचार करने का काम किया। समाजवादी पार्टी का जीत हार से मतलब नहीं है। हम जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए असत्य और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम। रविदास जी, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करती? सीट तो सब आरजेडी वाले ही कर रहे थे। नहीं, मतलब अंत में आप सोचे कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करना पड़ा गहलोत साहब को जाके, तो ये नाराजगी तो आपकी तेजस्वी जी से होनी चाहिए। इन लोगों क्या तो खुद ही निरीह बने हुए थे बेचारे। देखिए, हमको नाराजगी की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं लड़ी, उसके बाद भी चुनाव प्रचार में पूरा काम करने का काम किया। अब जो यहाँ पर SIR लागू हुई है, उसमें बिहार में 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में SIR लागू है, यहाँ पर भी आप देखिए जो है वो BLO लोगों को फार्म नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद फार्म जमा नहीं हो रहे हैं, बहुत से BLO आ नहीं रहे हैं। मैं पहले से बता रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर के और 1.25 करोड़ के बीच में SIR के माध्यम से लोगों के वोट काटने का काम होगा। अभी से अब ये बात अभी हो रही थी, अभी से हो गया कि चुनाव के अंदर धांधली बेईमानी होती है। ठीक है रविदास जी, अभी तो फॉर्म भराया जा रहा है। आनंद दुबे जी, डकैती वहां
ठीक है, मैं आ रही हूँ, इस पर लौट रही हूँ, SIR के मुद्दे पर मैं लौट रही हूँ। अभी एक बार तस्वीर भी दिखा दीजिएगा। योगी जी ने भी फॉर्म भरा है, ये पूछ रही पैमानी, योगी जी ने भी फॉर्म भरा है और योगी जी ने पोस्ट भी किया, वो कह रहे हैं कि सबको फॉर्म भरना चाहिए। अरे आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का तो काडर जमीन पर बहुत सक्रिय रहता है। सहायता कीजिए लोगों की। हर बूथ पर 1200 से ज्यादा वोट नहीं होते हैं। अगर एक BLA चाह ले तो वो सबका एनरोल करा सकता है, मेहनत कर सकता है। आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है। एक बोरी नमक लेके आप भी आ गए, हंस रहे थे जब ये कह रहे थे कि हमारा मार्जिन इतना ज्यादा था, ऐसे राज्यों में हम जीत जाते हैं। नमस्ते अंजना जी। हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है अंजना जी। हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए। जैसा वो कर रहे हैं अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार CM बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी, लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है। सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। SIR हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं, अंजना जी, अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी। अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए हैं जी। अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना। ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उस पर तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या। अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए। वो डिप्टी CM जो बनने वाला था, उसका खाता ही नहीं खोलने दिए। वो बेचारा शून्य पे अटक गया है। शून्य भाई सन्नाटा, वहाँ तो पूरा एकदम सब बेहोश हैं जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। उसमें इंडिया गठबंधन में हम लोग फंसे पड़े, तो बताइए क्या करें? दुबे जी कहाँ जाए अंजना जी, हम लोग कहाँ जाए?
कहाँ छुपा के रखे थे ये हुनर? ये छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन अब इसको बताने का समय आ गया अंजना जी, वरना ये देश हमें माफ नहीं करेगा। अरे कांग्रेस पार्टी चला गया, बाहर चप्पल भी चला गया। कांग्रेस पार्टी मुंबई में कहती है हम अकेले, कांग्रेस कहती है मुंबई में अकेले महानगर पालिका लड़ेंगे, नाव में 36 छेद है, हमारे नाव में नहीं बैठिएगा तो 90 बीच में डूब जाएगी, हमारे साथ बैठेंगे तो महानगर पालिका पार हो जाएगी। अखिलेश देखिए, उसके बाद में आ रही हूँ धीरेन्द्र जी। गंभीर विषयों पर जब चर्चा हुई तो आपने बहुत टोका टाकी की, लेकिन जब मनोरंजन आया आपके सामने तो जब तक मनोरंजन वो करते रहे तब तक आपने उन्हें एकदम निर्बाध बोलने दिया। नहीं, सुधांशु जी से भिड़ रहे थे, मैंने आपको कहा भी कि देख रहे थे कितना खुश हो के सुन रहे थे। हमारे अलायंस पार्टनर हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। सीरियस होते वेंटिलेटर पे पहुंच गए। हमारा जो है गठबंधन सीरियस इतना न होइए कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाए। चलिए अब